माननीय सदस्य श्री दिलीप सिंह जी, लास्ट स्पीकर, एंड कंक्लूड प्लीज विद इन 10 मिनट्स। आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे यहाँ से तो नियम 67 के तहत चर्चा की बात रखी थी, फिर भी आपने जो माननीय मुख्यमंत्री ने नियम 102 के तहत प्रस्ताव रखा, उसमें चर्चा में मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष, इस त्रासदी में जहां पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, पर सबसे ज्यादा जहां कुल्लू और मंडी जो दोनों जिले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकाघाट में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो मेरे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में कई मकान चले गए। मेरे क्षेत्र में लगभग 117 मकान पूर्ण रूप से खत्म हो गए और 181 मकान जो पक्के थे वो बिल्कुल लगभग खत्म है, उनमें कोई व्यक्ति रह नहीं पाएगा। लगभग 298 मकान है और जो कच्चे मकान थे 62 मकान बिल्कुल खत्म है, जो बिल्कुल है ही नहीं, और 149 मकान जिन मकानों में रह नहीं सकते ऐसे मेरे क्षेत्र में है। कुल मिला के लगभग 510 मकान जो इस त्रासदी में, इस आपदा में की घड़ी में मेरे क्षेत्र में बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वो व्यक्ति आज भी स्कूलों में रह रहे हैं। आज भी मंडी डीसी से लोग मिलके आए हैं और वहां डीसी से मिलके उन्होंने अपनी बात रखी है कि आखिरकार कब तक हम स्कूलों में रहेंगे। और इसके साथ 14 ऐसी दुकानें जो व्यक्ति छोटा छोटा रोजगार अपने वहां करते थे, वो 14 दुकानें बिल्कुल खत्म हो गई है। और लगभग 400-450 गौशाला जो बिल्कुल खत्म हो गई है, उसमें बहुत से जहां पशु थे वो भी उनके साथ बह गए हैं। किसी की भेड़, किसी की बकरी, वो सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसी इतनी बड़ी त्रासदी मेरे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आई है। और मैं भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आए और मुझे लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आए तो कुछ करके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां आज भी पटड़ी घाट पंचायत के लोग जो 19 परिवार है, जिसके 65 सदस्य आज भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेड़ में आज भी वो स्कूल में रह रहे हैं, और ऐसे 14 परिवार जिसके 49 सदस्य हैं वो हाई स्कूल कलकर में आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सारे लोग आज डीसी से मिलके आए, वहां के चुने हुए प्रतिनिधि, वहां के प्रधान वहां से मिलके आए हैं। और साथ में आपके जुक्वाड़ पंचायत में वहां पंचायत घर में लोग रह रहे हैं, भामड़ा स्कूल में वहां लोग रह रहे हैं, और बहुत सी जमीन जो बैठ गई है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का। और वो तुरंत मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी मेरे क्षेत्र का दौरा किया और एक जगह नहीं सारी जगह जाने का प्रयास किया और खुद अपनी आंखों से उस नुकसान को देखा, वो कितना नुकसान मेरे क्षेत्र में हुआ। मैं इनका आदरणीय जयराम ठाकुर जी का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आखिरकार किसी ने सरकाघाट विधानसभा के उस दुख दर्द को समझा, सरकाघाट विधानसभा के लोगों के दुख दर्द को समझा। और माननीय मुख्यमंत्री आए, जैसा मैं कह रहा था, मुझे लगा कि आज मेरे क्षेत्र में घोषणा होगी। भाई सुरेश जी, भाई चंद्रशेखर जी, 2 विधायक उनके साथ ही, मैं भी उनके स्वागत के लिए जब वहां हेलीपैड पे गया, मैंने भी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मुझे लगा कि आज लोगों से मिलेंगे और लोगों को घोषणा भी करेंगे, कुछ पैसे भी देंगे।
पर जो घोषणा की बात उन्होंने कही कि 1-1 लाख रुपए हम सबको देंगे, आज भी मैंने सरकाघाट एसडीएम से बात की। मैंने उनको पूछा कि किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिला है? एसडीएम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आज तक हमने 1 लाख रुपए नहीं दिया है। सरकार की तरफ के हमने प्रपोजल भेजी है, पर किसी भी व्यक्ति को 1 लाख रुपए नहीं दिया। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री एक पंचायत में गए, जुक्वाण पंचायत में गए, और जहां से वो बड़ा स्लाइड, जहां से बादल फटा था, वहां आए, वहां खड़े, और जहां वो लोग जो जिनका दुख दर्द उनसे मिलना था, वो पंचायत घर में रह रहे थे, वहां माननीय मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। वहां के अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया, माननीय मुख्यमंत्री को सही रोड मैप नहीं दिखाया, बल्कि उनका धर्मपुर का कार्यक्रम था, वो भी उनको कैंसिल करना पड़ा। उनको लंबे रूट पे किसी व्यक्ति के घर, मैं मानता हूं अगर किसी सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, उस व्यक्ति को उस घर में जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भी किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में उसके परिवार में गए, मैं भी उनके साथ था। पर जो उनका रूट था, वो पूरे दिन का रूट, पूरे दिन में एक व्यक्ति के घर में जाए, पर किसी भी व्यक्ति के जिनके मकान चले गए थे, पशु चले गए थे, किसी भी व्यक्ति से मिले नहीं। और लोग रोते रहे, हमारी माताएं रोती रही, चिल्लाती रही कि माननीय मुख्यमंत्री आए, हमारा दुख दर्द समझेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री ने इतना प्रयास नहीं किया कि वहां जाके उन लोगों का दुख दर्द समझते। और मैं तो जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जब वो पूरे दिन का भ्रमण करके रात को पटड़ी घाट में 8:30 पहुंचते हैं, 8:30 बजे पहुंचते हैं, तो एक हमारी 12 वर्ष की बेटी जिसकी तबीयत खराब होगी, इन्होंने तुरंत व्यवस्था की और उसको मेडिकल कॉलेज नेर चौक भेजा, और तुरंत उसके इलाज की व्यवस्था की, तुरंत गाड़ी भेजी। मैं माननीय जयराम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तो आए दिन बात कर रहे हैं, आज प्रदेश की अध्यक्षा जो हमारी एमपी है, सांसद है, आए दिन सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बातें हो रही थी कि सांसद, मंडी की सांसद कहां है। आज वो दिल्ली में गई, उन्होंने बात रखी कि मेरे क्षेत्र में बहुत सा नुकसान हुआ, राहत दी जाए, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से मिली। पर उससे पहले उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि मंडी के लोगों का दर्द। मेरे क्षेत्र में एक दिन आई, जब वो माता जी अपने दर्द बयान कर रही थी, अपनी बात रख रही थी, तो माननीय सांसद ने कहा कि बहुत हो गया, आपकी बात सुन ली, इतना समय हमारे पास नहीं है। अब लोगों के दर्द समझने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए आपके समय नहीं है, तो फिर आप किस बात के सांसद है, या किस बात का विधायक है, किस बात का मंत्री? अगर लोगों का इस टाइम में हम दुख दर्द नहीं समझे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैंने अपने शिक्षा मंत्री से बात की, जो ज्वाली स्कूल, जो मिडिल स्कूल वहां होता था, प्राइमरी स्कूल वहां होता था, उसका नामो निशान मिट गया है। वहां स्कूल नाम की कोई चीज नहीं है। आज मेरे वहां पटड़ी घाट दिनेर स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां साइंस लैब के लिए जयराम ठाकुर ने पैसा दिया था, 40 लाख वहां पहुंच गया था, उस काम को बंद कर दिया है। और स्लाइड होने के साथ ही आज उस स्कूल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उस काम को बंद कर दिया। आज वहां एक गुम्मू में प्राइमरी स्कूल है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, स्लाइड होकर सारा खत्म हो गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौक में बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं है, जो पुराना भवन था उसको गिरा दिया गया है। ऐसी अनेकों बातें मेरे क्षेत्र में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाते हैं तो लोगों का दुख दर्द समझे। आप किसी एक व्यक्ति के घर में जाते हैं, वो बात ठीक नहीं, आप जाइए, जाना चाहिए, पर लोगों का दुख दर्द, इस आपदा की घड़ी में आपको वहां भी जाना था और लोगों से मिलते। यहां तक सरकाघाट में टिटी गांव, जहां वो कांग्रेस के पदाधिकारी का मकान गया था, वहां माननीय मुख्यमंत्री नहीं जा पाए, पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां भी गए और उन लोगों का दुख दर्द भी समझा। इन्होंने किसी पार्टी वार्टी को नहीं समझा। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस का आदमी है, इसके घर चला गया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा जितना नुकसान वहां हुआ होगा, मैं पूरा दिन आपके साथ जाऊंगा और आपका दुख दर्द समझूंगा। ये बात मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, मेरी बहुत सी बातें थी, बहुत सी ऐसी बातें थी। आज मेरे क्षेत्र में सड़कें बंद है और यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी बयान दे रहे थे कि आपकी सड़कें खोल दी जाएगी। एक मिनट दिलीप जी, अगर इजाजत है तो 5 मिनट बढ़ा देते। इस माननीय सदन की बैठक 5 मिनट, यू हैव टू वाइंड अप विद इन 5 मिनट्स। माननीय मुख्यमंत्री, जैसे मैंने निवेदन किया था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मैं व्यक्तिगत मिला,
मैंने आज भी कहा मेरे क्षेत्र की बहुत सड़कें बंद है और सबसे ज्यादा दिक्कत आज इस बात की हो रही है जिन बच्चों ने स्कूल में जाना है वो कैसे स्कूल जाएंगे? उनकी बस नहीं आती है उस रोड पे, छोटी गाड़ी नहीं निकल पाती है, उनके माता पिता पैदल चल के उन बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल से वापस उनको घर लेते हैं। पूरा दिन इस बात के लिए उन बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन बच्चों को घर लाने के लिए माता पिता वही काम करते हैं, घर का काम कोई कर नहीं पाते। ऐसे अनेकों दिखते हैं, बहुत से रोड बंद है, बहुत सा नुकसान मेरे क्षेत्र में हुआ है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब ये जो बातें मैंने कही हैं इनके अनुसार जहां पीडब्ल्यूडी में लगभग मेरे क्षेत्र में लगभग 36 करोड़ का नुकसान हुआ है और आईपीएच में 14 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ जो सरकारी आंकड़े मुझे दिए गए और इसी प्रकार बिजली बोर्ड में भी नुकसान हुआ। पर वहां मैं कहना चाहता हूं, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से हेलीपैड में जब वो वापस जा रहे थे मैं बात करना चाह रहा था, यहां तक अधिकारियों को इतना कह दिया, पुलिस के लोगों ने घेरा बना दिया। एक डीएसपी जो वहां का था, जब मैंने उनसे कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री ने बात करनी है तो उन्होंने कहा नहीं आप रुकिए। मैंने कहा उनसे भाई मैं विधायक हूं, मेरा काम है माननीय मुख्यमंत्री से बात करना और मुझे इस बात के लिए कहते हैं विधायक है तो कोई बात नहीं, अभी रुकिए, आप बात नहीं करनी। इस प्रकार से जो अधिकारियों पे माननीय मुख्यमंत्री जो खुली छूट दे रखी है और पुलिस का घेरा बना के जो हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने अपनी बात को रखना है, हमने कोई व्यक्तिगत काम नहीं लेना है। हमारी व्यक्तिगत अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। मेरा आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, अगर जब भी आप प्रवास पे जाते हैं तो वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात भी सुने। और बहुत सा नुकसान मैंने मेरे पूरे क्षेत्र की जहां मैंने बात की है, चाहे मेरे क्षेत्र में जहां पटड़ी घाट हो, चाहे कलथर पंचायत हो, जहमद पंचायत हो, ढलवान, सुलपुर, बलद्वाड़ा, अपरवोट, जुकवान, सरका घाट, मसेरन बाग और रोपड़ी पंचायत, जंजाल पंचायत, रिशा, पिंगला, चौरी, गौंटा, लगभग पूरी पंचायतों में पूरे क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं व्यक्तिगत उस दर्द को समझाऊं। मैं पैदल चला हूं, 20-20 किलोमीटर में पैदल चला हूं, लोगों के पास पहुंचा हूं। किसी ने मेरे मित्र कांग्रेस के थे, वो मेरे से कह रहे थे जहां मैं किसी परिवार में जा रहा था उसका मकान बिल्कुल गिर गया था, उसके घर में एक बूढ़ी जो बीमार थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, गांव में कोई आस पड़ोस में कोई घर नहीं था जहां उसको ठहराने की व्यवस्था। जब वो व्यक्ति टीन के पत्ते लेके आया तो मैं भी वहां पहुंचा, तो मैंने कहा कि कितने दूर ले जाएंगे? उन्होंने कहा आधा किलोमीटर जाएंगे। कितने व्यक्ति हैं? वो 70 साल का व्यक्ति बोलता है मैं हूं और मेरे बेटा है। और मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका टीन का पत्ता लेके चलेंगे। और मैंने खुद व्यक्तिगत तो टीन का पत्ता उठा के, साथ में जितने भी मेरे पदाधिकारी थे, हमने टीन का पत्ता उठा के उसके घर तक पहुंचे और हमने वहां शेड बनाने के लिए भी वहां प्रयास किया ताकि वो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को शेड में रख सके। इसलिए हम चाहते हैं, ये हम सबका काम है, हम सबका काम है, हम सबके काम को ठीक से करना है। पर जिस प्रकार से दोष भावना से हमारे तरफ नहीं देखा जाता है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जितना भी मेरे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, यहाँ शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं, उद्योग मंत्री भी बैठे हैं और हमारे बागवानी मंत्री बैठे हैं, बहुत से मंत्री हैं नहीं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं नहीं, कृषि मंत्री भी बैठे हैं। तो पर बहुत सी हमारे जो मंत्री हैं, जो सड़कों वाले हैं, पीने की पानी की बातें मैंने जहां कही, बहुत से आज तक लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमारी सड़कें ठीक नहीं है। और इस प्रकार से अगर मंत्री यहां नहीं बैठेंगे तो हम अपनी बात किसके समक्ष रखेंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सा नुकसान हुआ है। मैं तो केवल सिंह पठानिया, कम से कम एक व्यक्ति ने तो कहा कि केंद्र से हमें मदद मिली है, बाकी तो कहते हैं कि हमें मदद नहीं मिली। दुनिया भर की मदद केंद्र दे रहा है और आगे भी देगा, आप निश्चित तौर पर रहिए। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि कम से कम सरका घाट विधानसभा क्षेत्र की ओर भी आप ध्यान दें। इसी के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।